क्यों भारत में बने आईफोन भी सस्ते नहीं होंगे। और आज आप हमारे देश की एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर एंटर होते ही आपका टाइम और डेट फ्यूचर में चले जाते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कुछ बिस्किट्स के कोने कुछ इस तरीके से अजीब सी शेप के क्यों बनाए जाते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी डॉक्टर भी मौजूद है जो कि किसी भी बीमारी को मेडिसिन से नहीं बल्कि चाट कर ही दूर करती है। मिलिए यूरोप के बोस्निया में रहने वाली हेवा सेबिक से, जिनका ये कहना है कि इनकी बॉडी सलाइवा में कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करती है कि जिसे अगर ये अपनी जीभ से किसी दूसरे इंसान की बॉडी पर लगा दें तो बैक्टीरिया के साथ साथ उस इंसान की बॉडी से इन्फेक्शन को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की बहुत सी रिसर्च में इनकी ये बात सच भी साबित हुई है। स्ट्रेंज बट ट्रू। नंबर 19। क्या आपको पता है कि साल 1888 में दुनिया की सबसे पहली मोशन मूवी राउंड ए गार्डन सीन को एक फ्रेंच इन्वेंटर लॉइस ली प्रिंस के द्वारा बनाया गया था। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस मूवी से पहले भी दुनिया में एक बार मोशन मूवी बनाने का ट्राई किया गया था। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। असल में गाइस अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो उसी ट्रायल मोशन मूवी की एक क्लिप है जिसके बारे में लाखों लोगों को तो पता तक नहीं है। नंबर 18। क्या आपको पता है कि झारखंड की तायमारा वैली एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर एंटर होते ही आपका फोन फ्यूचर में चला जाता है। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन जैसे ही आप अपने फोन के साथ इस वैली में एंटर करते हैं आपका फोन फ्यूचर की कोई तारीख दिखाना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए आपका इंटरनेट और बहुत सी एप्लीकेशंस तुरंत ही क्रैश हो जाती हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आप इस वैली को क्रॉस करके किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो आपके फोन का टाइम और डेट अपने आप ही नॉर्मल हो जाते हैं। अब एक्चुअली में ऐसा क्यों है इसका जवाब तो अभी किसी के पास मौजूद नहीं है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वैली के ऊपर आपको इंटरनेट पर भर भर के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके फोन में आपको परेशान करूं, नहीं मतलब टाइम बदल के नहीं बल्कि वीडियो की नोटिफिकेशंस को लेके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 1967 में अलास्का में येटी यानी कि बिगफुट जैसे एक स्ट्रेंज एनिमल को कैप्चर किया गया। हालांकि क्योंकि उस समय वीडियो कैमरास इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे तो आगे चलकर इस वीडियो को स्टेबलाइज करके दोबारा से पब्लिक के सामने रखा गया और इसीलिए अब मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं वो थोड़ी सी अजीब होगी लेकिन उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है और वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। तो गाइस अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो वही साल 1967 की वीडियो क्लिप है जिसे अलास्का में शूट किया गया था। हालांकि इसे देखने के बाद बहुत से लोग इसे फेक बोलते हैं लेकिन अभी तक भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि एक्चुअली में वीडियो क्लिप टोटल ही फेक है। वैसे आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब तो आप लोग भी जानते हो कि मैं आपके सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं आपकी राय इस टॉपिक पर जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। तो नीचे मार दो, कमेंट मारो तुरंत। नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में दिमाग से ढीले कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि 74 लाख रुपए खर्च करके अपने आप को जिंदा ही कब्र में दफना रहे हैं। असल में प्रेजेंट डेट में रशिया में लोगों की डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए एक बेहद ही अजीब सी थेरेपी को इन्वेंट किया गया है जिसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एक जिंदा ही इंसान को कब्र में लेटाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से किसी भी इंसान की डिप्रेशन और एंजाइटी को कम किया जा सकता है। लेकिन ओह मेरे दिमाग से अपंग रशियंस, अगर बाई चांस ये थेरेपी थोड़ी सी ज्यादा लंबी चल गई तो देखो डिप्रेशन और एंजाइटी का तो पता नहीं लेकिन हाँ तुम एक जिंदा इंसान को कम जरूर कर दोगे। नंबर 15। ज्यादा पैसा इंसान को बावला बना देता है और अब उसका एक एग्जांपल आपको लंदन का एक कपल देगा। असल में लंदन के इस कपल ने एक बेहद ही यूनिक जॉब निकाली है जिसमें ये एक ऐसे इंसान को हायर कर रहे हैं जो कि हर दिन 1 घंटा इनके पौधों को गाना गाकर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाकर एंटरटेन करेगा, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि इनके पौधों को म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है जिसके चलते हुए वो काफी तेजी के साथ ग्रो करते हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस काम के लिए ये उस बंदे को हर दिन 50,000 रुपए की सैलरी भी देंगे। तो गाइज अगर इनकी थ्योरी सही है और बाई चांस किसी दिन इन्हें अपने पौधों की क्वांटिटी कम करने का मूड हो तो क्या हम ढिंचैक पूजा के गाने को इन्हें सुना सकते हैं? क्योंकि भाई उस केस में तो फिर पौधों की चीखें निकल जाएंगी। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। क्या मतलब कि मैंने अभी भी ढिंचैक पूजा से ज्यादा सुर में गाया है? ऐसा थोड़ी है। नंबर 14। हम ऐसे बहुत से लोगों को संडे का इंतजार सिर्फ इसलिए रहता है ताकि वो घूम सकें और लाउड म्यूजिक बजाकर पार्टी कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी इस चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में लेता है। असल में जर्मन से संडे को छुट्टी के दिन से कहीं ज्यादा शांति के दिन की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए जर्मनी के कानून के अनुसार संडे के दिन पूरी ही कंट्री में एकदम से खामोशी होनी चाहिए, जिसके चलते हुए ये लोग सभी पार्टीज या फिर उन सभी पब्लिक प्लेसेस को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं जहां पर लोग इकट्ठा होकर नॉइस
पोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना चाहिए और इसलिए मंडे टू सैटरडे ये लोग जितने ज्यादा शोर को प्रोड्यूस करते हैं इस संडे को उतना ही ज्यादा शांत रहना प्रेफर करते हैं। तो गाइज अगर आपने कुछ नया जाना है तो एटलीस्ट यार तुम लोग तो शांत मत बैठो और इस वीडियो पर एक लाइक मार दो शोर मचा के। नंबर 13, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद उपला गांव में 32 एकड़ जमीन का मालिक कोई और नहीं बल्कि यहाँ के बंदर हैं। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन इस गांव की प्रॉपर्टी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है कि 32 एकड़ की इस जमीन पर मालिकाना हक किसी इंसान का नहीं बल्कि इस गांव में मौजूद हर एक बंदर का होगा। हालांकि बंदर इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे ये तो कोई भी नहीं जानता लेकिन ये चीज अपने आप में दिमाग हिला देने वाली जरूर है। नंबर 12, क्या आपको बताया कि हमें बहुत ही जल्द आंखों के इस चश्मे से छुटकारा मिलने वाला है। कैसे, चलिए बताता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में यूएसए के डॉक्टर्स ने ब्यूटी नाम की एक ऐसी आई ड्रॉप को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि हमारी पुतली को मॉडिफाई करके 6 घंटे के लिए हमें एकदम क्लियर विजन दे सकती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की इस आई ड्रॉप को यूएसए में FDA अप्रूवल भी मिल चुका है जिसके चलते हुए बहुत ही जल्दी ये मेडिसिन हमारे मेडिकल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होगी और उसी दिन तुम्हारा आकाश भाई कैमरे के ऊपर अपने चश्मे को तोड़ेगा, आई प्रॉमिस। नंबर 11, गाइस अगर कोई राह चलता इंसान आपको ए नाटे, ए काले या ए मोटे कहकर चढ़ाता है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप एक मैच्योर्ड इंसान की तरह उसे इग्नोर करेंगे, राइट? लेकिन शायद इंग्लैंड की व्लैथबोन इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई हैं। असल में इन्हें बचपन से ही बहुत से लोग राक्षस कहकर चढ़ाते थे जिसके चलते हुए इन्होंने प्रेजेंट डेट में करोड़ों रुपए खर्च करके सर्जरी के थ्रू अपने आप को एक असली राक्षस में ही कन्वर्ट कर दिया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने एक कारनामा किया तो लोगों को डराने के लिए था लेकिन प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज इनको करोड़ों रुपए देकर इन्हें एक्ट करने के लिए हायर कर रही हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हर समय मैच्योर बिहेव करना कभी कभी आपका करोड़ों का नुकसान भी करा सकता है। धन्यवाद। नंबर 10, एलियंस होते हैं या फिर नहीं ये क्वेश्चन सदियों से चलता हुआ आ रहा है जिसका जवाब अभी तक भी हमें नहीं मिला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब आगे आने वाले कुछ ही महीनों में आपको इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर मिल जाएगा तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं सच बता रहा हूं। असल में नासा ने अभी हाल ही में एलियन पुलिस बनाने का डिसीजन लिया है जो कि आगे आने वाले 9 महीनों में दुनिया के सामने रिसर्च करके ये सच रखेंगे कि क्या वास्तव में इस यूनिवर्स में एलियन मौजूद है या फिर नहीं। और इसलिए ये रिपोर्ट अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होगी। नंबर 9, डॉग्स जितने वफादार होते हैं ये उतने ही ज्यादा क्यूट होते हैं और इसलिए हम में से बहुत से लोग इन्हें एज अ पेट भी पालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर डॉग को पालने पर आपको कोड़े खाने पड़ते हैं। असल में ईरान के लोग डॉग्स को काफी ज्यादा गंदा एनिमल मानते हैं जिसके चलते हुए वहां के कानून के अनुसार अगर आप अपने घर में किसी भी डॉग को पालते हैं तो आपको $3700 पेनल्टी के साथ साथ 74 कोड़े भी खाने पड़ेंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि एनिमल चाहे कोई भी हो वो कभी गंदा नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारा नजरिया होता है कि हम उस एनिमल को देखते कैसे हैं। वेल आपको क्या लगता है इसके ऊपर अब मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 8, क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा सैलून भी मौजूद है जहां पर बाल को कटवाने के लिए आपको एक स्प्लेंडर बाइक जितनी कीमत चुकानी पड़ती है। असल में रोशियानो फेराती सैलून जो कि मुंबई में मौजूद है वो हमारे देश का सबसे महंगा सैलून है क्योंकि यहाँ पर बाल कटवाने का चार्ज लगभग 50,000 रुपए है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की सैलून में आपको बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारे भी बाल कटवाते हुए नजर आते हैं। भैया कुछ भी हो 50 रुपए का नाई 50,000 रुपए के नाई से बहुत ज्यादा बेटर है। नंबर 7, अक्सर आपने ये देखा होगा कि नवरात्रि के आसपास लड़कियां अपने आंखों के पास 3 डॉट वाला ये टैटू बनवाती हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि टैटू इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपको जेल तक भिजवा सकता है। दरअसल ये टैटू कोई नॉर्मल डिजाइन नहीं बल्कि माई क्रेजी लाइफ क्रिमिनल गैंग का है और इसलिए अगर आप इस टैटू को लगवाकर इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं तो आप इंटरनेशनल एजेंसीज की रडार में आ जाते हैं और इस टैटू की वजह से पुलिस आपको ट्रेस करना शुरू कर देती है। अजीब लेकिन सच। नंबर 6, क्या आपको बताया कि आपसे मिलने बहुत ही जल्द एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और वो स्पेशल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो इस धरती से नहीं बल्कि स्पेस से आने वाले हैं। असल में इनो एल्रिक जो कि अपने आप को 2671 से आया हुआ एक टाइम ट्रेवलर बताते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबली ये भविष्यवाणी की है कि धरती पर 8 दिसंबर को एलियंस आने वाले हैं। अब इनकी इस बात को इसलिए भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा दी जा रही है क्योंकि इनकी लास्ट 2 भविष्यवाणियां पूरे तरीके से सच साबित हुई है। वैसे देखो गाइस, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस महाशय की ये वाली भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई तो इसे बस इंडिया भेजो क्योंकि यहाँ के टैलेंटेड लोग इसके साथ जो करेंगे ना इसके बाद ये सिर्फ यही कहता हुआ नजर आएगा। माँ मैं आ रहा हूँ माँ, मेरी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बॉर्नवीटा पी के आ रहा हूँ माँ। क्या मतलब कि मैंने रोहित से ज्यादा अच्छा कर दिया? वाह।
नंबर 5, क्या आपको पता है कि कार रेंट पर लेने के मामले में जापान इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन एक बात जो आपका दिमाग हिला देगी दोस्तों, वो ये है कि इतनी ज्यादा महंगी कार्स को रेंट पर लेने के बावजूद भी जापानीज इन्हें कभी चलाते ही नहीं है। पर क्यों? असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापान में रहने की जगह की समस्या कितनी ज्यादा है और इसलिए अब वहां के लोग इन्हीं कारों को एज अ मिनी फ्लैट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, जिसमें ये रेस्ट करने के साथ साथ मीटिंग और मूवी जैसे सारे ही कामों को करते हैं। एंड ऑनेस्टली यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि एक्चुअली में जापान में जगह की कितनी बड़ी समस्या है। नंबर 4, अक्सर कहा यह जाता है कि दूसरों की चैट पढ़ना काफी ज्यादा गंदी बात है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर कुछ लोग ऐसा कर ही जाते हैं और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल आज से कुछ सालों पहले हमें देखने को भी मिला। जब एक फ्लाइट में 2 लोग आपस में चैट कर रहे थे तो लड़की ने लड़के को टेक्स्ट किया यू आर अ बॉम्बर, जिसे उस लड़के के बगल में बैठे हुए पैसेंजर ने देख लिया और क्रू मेंबर को बता दिया, जिसके चलते हुए सिर्फ कंफ्यूजन में ही उस फ्लाइट की चेकिंग की गई और वो फ्लाइट 6 घंटे तक डिले हो गई। नंबर 3, दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट के लिए हर महीने $8 के चार्जेस की घोषणा की है और अगर ये अकाउंट्स इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट से ब्लू टिक को हटा लिया जाएगा। वैसे क्या ये चीज सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नंबर 2, आखिर कुछ बिस्किट्स के कोने इस तरीके से अजीब से क्यों बनाए जाते हैं? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद बहुत से बिस्किट्स के कोनों को स्पेशली कुछ इस तरीके से अजीब सी ही शेप का बनाया जाता है। लेकिन क्या एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ बिस्किट की डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है या फिर इस डिजाइन का अपने आप में कोई मतलब भी होता है? असल में दोस्तों, इन तरीके की डिजाइन आपको सिर्फ और सिर्फ नमकीन बिस्किट्स के ऊपर ही देखने को मिलती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर नमकीन बिस्किट्स को चीज के साथ खाने के लिए बनाया गया था और इसलिए इन बिस्किट्स के साथ आप चीज को अच्छे तरीके से कट कर सकें, इसलिए इनके कोनों की डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जिसके चलते हुए ये बिस्किट्स एक तरीके से पिज्जा कटर जैसे कटर का काम करना शुरू कर देते हैं और आप इससे चीज स्लाइस को आसानी से कट करके 2 बिस्किट्स के बीच में रखकर उसे खा सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो 99% लोगों को अभी तक भी यही लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के लिए ही किया जाता है, बट माय इंडिया आर्मी अब इसके पीछे की असली सच्चाई भी जानती है। तो जाओ अपने दोस्तों के साथ और अपने ज्ञान के रौले काट दो। नंबर 1, क्यों भारत में बने आईफोन भी सस्ते नहीं होंगे? असल में गाइस, जैसे ही न्यूज हम सबके बीच में आई कि अब आगे आने वाले समय में आईफोन इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो आईफोन के दाम काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और हर एक आदमी की पहुंच इन फोन्स तक हो जाएगी। लेकिन क्या एक्चुअली में भारत में बने आईफोन की कीमत कम होगी भी या ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? असल में दोस्तों, इस चीज के बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें 2 चीजों पर गौर करना होगा। पहला, एप्पल की मार्केट वैल्यू और दूसरा आईफोन का ट्रैक रिकॉर्ड। अब बात अगर पहली चीज की जाए तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आज एशियन मार्केट के अंदर आईफोन अपने फीचर से कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए बिकता है, क्योंकि ये फोन होता ही इतना महंगा है कि हर एक इंसान की पहुंच इस फोन तक नहीं होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आईफोन यूजर का भी 80% एक्चुअली में ये जानता ही नहीं है कि आईफोन के सभी फीचर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये दिखाने से मतलब होता है कि उनके हाथ में एक महंगा आईफोन है। अब अगर इस कंडीशन में आगे आने वाले समय में आईफोन के दाम काफी ज्यादा गिर जाते हैं तो इसका सीधा ही असर एप्पल की ब्रांड वैल्यू पर पड़ेगा, जिसके चलते हुए आईफोन का क्रेज लोगों के बीच इतना नहीं रहेगा जितना कि प्रेजेंट डेट में मौजूद है और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता भी करे और साथ ही साथ अपनी मार्केट वैल्यू को भी नीचे ले जाए। तो वहीं दोस्तों, बात अब अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आईफोन की हिस्ट्री। असल में बहुत से लोग ये मानते हैं कि क्योंकि अब आईफोन इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे तो 20% की इंपोर्ट ड्यूटी अब हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, जो बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन एक और बात जो पूरी तरीके से सच है वो ये है दोस्तों कि एप्पल जिस भी कंट्री में अपने फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को करता है वो उसकी कॉस्ट को कभी भी उस कंट्री में ज्यादा नीचे नहीं जाने देता, और स्पेशली उस कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं जहां पर एप्पल को ये मालूम है कि उनका फोन बिक ही सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यूएस या फिर कुछ सेलेक्टेड देशों में हमें आईफोन सस्ता देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर आईफोन को मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फीचर की वजह से खरीदती है, ना कि शो ऑफ की वजह से, जिसके चलते हुए एप्पल को इन कंट्रीज में कंपटीशन भी फाइट
करना पड़ता है। और इसलिए इन सारी ही चीजों को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि भले ही आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर क्यों ना हो, उसकी कॉस्ट तब भी काफी ज्यादा कम नहीं होगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा भी लिख सकते हैं। गूगल महाराज आपको सीधा सीधा मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर ले आएंगे, वहां पर हम अच्छे से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मेरे गले की बच चुकी है बैंड, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तबीयत नहीं चल रही है सही। पर वीडियो को ध्यान से लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।